वासियों से ही इन सारे जो प्रश्न हैं इनका जवाब लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हर वार्ड जो रायपुर की है वहाँ पे अनेक समस्याएं जो है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, चाहे किसी भी तरीके की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बनी हुई है। तो वार्ड की जनता से ही सीधे सवाल लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं से मैं सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, कुछ चीजें हैं आखिर हमसे पूछना चाहेंगे। पानी, सड़क, नाली, बिजली, ये जो समस्याएं हैं हर जगह बनी हुई है रायपुर में। मौधापारा में आप लोग रहते हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पानी का तो आराम हो गया है, बस एक नाली उली जो है ना वो बहुत भर जाता है, कचरा उचरा भी भरे रहता है, बस वही है, उतना है। जब हम अच्छा ही करते हैं भैया तो काम अच्छा हो गया। नल लग चुके हैं, पानी का पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, पानी का घरों घर नल लग गया। तो हमारे साथ और भी जो वार्ड वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। हमारे इधर जो बैठे हुए हैं उनसे सबसे पहले सवाल लेंगे, कितने विकास के काम हुए? क्योंकि यहाँ पे जो भी पार्षद रहे हैं वो कांग्रेस से रहे हैं, दोनों ही पार्षद जो हैं कांग्रेस के, उनके अपने दावे हैं कि विकास के पूरे काम हुए हैं। धरातल पर चीजें दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? नहीं दिखती। धरातल में एक भी चीजें नहीं दिखती है, क्योंकि जैसा कि देखा जाए कांग्रेस का कोई भी पार्षद हो, जीतने के बाद वो लास्ट जब एंट्री होती है ना चुनाव की, तब वो अपनी शक्ल दिखाते हैं। ये चीज़ होती है। अगर आपको आज की डेट में अगर पूरे 70 वार्ड में देखना है ना, तो हमारा वार्ड देखो सबसे पिछड़े वर्ग में आता है। ना यहाँ नाली का काम होता है, ना यहाँ रोड का काम होता है, ना यहाँ पानी का काम होता है, किसी भी तरह का काम नहीं होता है। अनवर जी, पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं तभी चेहरे दिखते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, विकास का कार्य तभी संभव हो पाएगा जब जनता विकास के लिए आगे आके सहयोग करेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब आप नाली निर्माण के कार्य के लिए आप जब जाएंगे, तो या तो नाली के ऊपर घर बना दिया गया है या नाली के ऊपर पाटा बना दिया गया है। अगर पाटा तोड़ने की बात आती है तो 4 लोग सामने आके लड़ाई झगड़ा करने की वो ठेकेदार को गाली बकते हैं। तो वहाँ बस ये समन्वय बैठाने में बहुत दिक्कत छूट गया। पानी की समस्या है, पानी की समस्या जीआई पाइप जो है, जीआई मेरा लगातार मैं बताया ना आपको, नगर निगम में यही मेरी बात है कि आपके पास टंकी कम है। आप 24 घंटे की बात करते हैं, आपकी टंकी 7 मीटर भरारी है और आपके पास पानी देना है। आपको 1 लाख लोगों को अगर पानी देना है, 1 लाख लोग अगर मान लीजिए 7 मीटर पानी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ आप 10,000 और 50,000 लोगों को जोड़ देंगे, तो पानी हम कैसे पूर्ति होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए लगातार मेरा विरोध रहा कि आप नया टंकी बनाइए और उसके बाद फिर आप ये पाइपलाइन को जोड़िए। मगर समस्या सबसे बड़ी ये आ गई कि हमको चूप इसलिए रहना पड़ा कि ये जो पाइपलाइन दड़ी है, बीड़ वाली पाइपलाइन दड़ी है, जिसमें इसमें सड़ने की बात ही नहीं है। तो इसलिए हमने हमारे वार्ड में अभी लगभग 90% काम स्मार्ट सिटी से पूरा हो गया है पाइपलाइन का। 10% जो काम बचा है वो भी अभी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जिसकी टेस्टिंग बाकी है। बहुत जल्द 1-1.5 महीने के अंदर पाइपलाइन का काम चालू हो जाएगा। चलिए, तो पाइपलाइन की बात यहाँ पर हुई है और पानी की बात हुई है सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से अभी रायपुर में जो एक शिकायत आ रही थी पाइपलाइन और पानी की, कि गंदे पानी जो है वह कई वार्डों में आ रहे थे। अनवर जी, जैसा कि आपने कहा कि पाइपलाइन को लेकर स्मार्ट सिटी के तहत काम हुए हैं, लेकिन कई वार्डों में समस्या है। तो मैं सवाल लेना चाहूंगी कि भैया पानी कितना स्वच्छ है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, पानी की बात की जा रही है, पानी कितने अच्छे हैं इस वार्ड में? नहीं, जब से ये पार्षद बना है आज भी नल की पानी की समस्या सुभाष नगर में है और आज भी पानी नहीं है वहाँ उत्कल बस्ती में, और ये सब फालतू बात है। और सफाई का भी अभाव है और लाइट का भी अभाव है। और पार्षद जैसा बनना, बोलते तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ये वादे में खरा नहीं उतरा है। आपके पार्षद खड़े हुए हैं यहाँ पे, पूर्व पार्षद के परिवार के खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है। दोनों के कार्यकाल में देखा जाए तो कौन बेहतर काम यहाँ पर किया हुआ है अभी तक? इनकी माताराम पार्षद थी और उनके अभाव में ये काम करते रहे हैं, अच्छा काम रहा है। उसके बाद में जब से ये बने हैं तो ये तो पब्लिक को देख के भागते हैं ये। और नगर निगम ने जो ऑफिस बनाई है वहाँ पर ये होटल खोल के रखे, और ये नाले की जिसकी बात कर रहे हैं, नाले के ऊपर से कॉलम खड़ा करके ये खुद 2 मंजिल बिल्डिंग बनाए। नगर निगम ने इनको नोटिस भी दिए।